डालूंगी मैं ये भी। नहीं, दोबारा डालूंगी। कर दो। डालूंगी। आओ बीच में। जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे रेडी होने के लिए बोला गया था, तो मैं रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली ये मेरे बर्थडे के 2 दिन पहले की वीडियो है, वीडियो क्लिप। तो मैंने ऐड कर दी है। विधि मेरे पीछे लगी हुई थी कि ये जो साड़ी मैं लेकर के आई हूँ इसको पहन के आप चलो, और मैं फ़ोटो शूट करूँगी और थोड़ी सी क्लिप्स बनाऊँगी वीडियो की। तो बस मानना पड़ा, क्योंकि बच्चों की बात तो माननी ही पड़ेगी। और फिर नहीं मना कर सकती हूँ मैंने बहुत कोशिश की भी मना करने की, लेकिन वो नहीं मानी। फिर अच्छा नहीं लगता है, बच्चे अगर आपके बारे में इतना सोच रहे हैं फिर आप उनको मना कर दें। तो बस मैं वहाँ पे गई हुई थी और ये क्लिप मैं ऐड नहीं कर पाई थी किसी भी वीडियो में, तो मैंने अभी किया है। वैसे मेरा बर्थडे था 16 को। तो ये कल की वीडियो है, मतलब कल की वीडियो क्लिप है ये। काफ़ी बारिश हो रही है अभी 2 दिन से, थोड़ा अच्छा हो गया है, ठंडा हो गया है मौसम। और मेरे यहाँ क्या है ना कि मम्मी जो है वो मानती नहीं है, थोड़ा सा भी मौसम सही हुआ ना, मतलब बारिश बंद हुई, तो उनको ये रहता है कि कपड़े ऊपर डाल के आओ छत पे। जबकि नीचे भी डालने की जगह है, लेकिन वो नहीं मानती, और अगर मैं मना कर दी तो वो खुद आकर के डाल देंगी। तो फिर सही नहीं लगता है, फिर उनके पैरों में दर्द होता है, तो लाके डाली। और फिर थोड़ी देर में जब बारिश होने लगेगी तो तुरंत फिर बोलेंगी जाओ उठा के ले आओ। तो ये उनके साथ लगा रहता है, वो कितना भी मना करो। जो घर के बड़े होते हैं ना, वो अपने ही तरीके से काम करते हैं, अगर आप नहीं करें तो वो खुद कर लेंगे। तो मेरी मम्मी के साथ तो ऐसा है, और ऐसे कई लोगों की मम्मियों के साथ होगा। वो आपको बोलेंगी कोई काम के लिए, अगर आपने थोड़ी देर में नहीं किया तो वो खुद कर लेंगी। तो मुझे करना पड़ता है फिर, नहीं तो फिर उनके पैरों में दर्द होता है। और यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हुए थे, मैं उसको बस फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे चले गए हैं। मॉर्निंग का क्लिप नहीं ऐड किया है मैंने इसमें, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है ना, उस टाइम नहीं हो पाता है कि हर दिन कम कैमरा सेट किया जाए। तो बस जल्दी जल्दी उन लोगों को भेजने के बाद लग गई हूँ बस घर की साफ सफाई में। और मुझे आज एक ब्लाउज भी बना करके देना है। तो बस सारा घर का काम करने के बाद मैं फटाक से नहा करके आई हूँ, और उसके बाद मैं ये ब्लाउज की कटिंग करूंगी। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हो जो मतलब हम भी कर सकें। तो देखिए, जो वो काम जो है, एक्चुअली वो जो है रेडीमेड का काम है। तो वो हर जगह नहीं होता है, मतलब कि आप अगर हर जगह चाहो तो हो, ऐसा नहीं है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि आप उससे जुड़े हुए कुछ काम ऐसे कर सकते हैं रेडीमेड से। जैसे कि कई जगह क्या होता है, लोवर वगैरह सिलने के लिए मिलता है, स्टिचिंग का काम मिलता है, सूट या टॉप। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ये सब काम होता है। तो आप ऐसे इस तरीके से पता कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना, जब मैंने काम स्टार्ट किया था मेरे पास एक भी वर्कर नहीं थे कि जिनसे मैं काम करवा के दे सकूं। उस वक्त मुझे पता, मेरी मम्मी को पता है, मतलब क्योंकि माँ ही एक है जो, अगर बच्चा नहीं सो रहा है या काम में लगा हुआ है ना, तो वही एक है जो रात को जग के उठ के बार बार देखेंगी। तो मेरी मम्मी को पता है, मैं 4-4 बजे तक मैंने काम किया है, मॉर्निंग के 4 बजे तक। और मैं जब 11th क्लास में थी तब मैंने काम शुरू किया था। तो जब मुझे काम मिला ना, तो मुझे इतनी खुशी मिली कि कोई नहीं, काम मिल रहा है तो उसको करूं। मैंने ये नहीं कहा वहां पे कि मेरे पास वर्कर नहीं है, मैं इतना सारा काम दूंगी कैसे। लेकिन मुझे मुश्किल से हफ्ते भर या 10 दिन हुए थे, और मेरे पास धीरे धीरे करके वर्कर्स इतने हो गए थे कि फिर मुझे काम करने की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ सैंपल और डिजाइन सेट करके दे देती थी। तो बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ है, इसीलिए आज मैं खड़ी हूँ अपने पैरों पे, और मुझे किसी के साथ की भी ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न यही है कि मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इतना गलत बोलते हैं कि मतलब आपकी लाइफ में कोई होगा, इसलिए आपने ऐसा कदम उठाया। तो 12 साल तक मैं झेलती रही, लेकिन जब मुझे ये लगा कि अब बात मेरे बच्चों पे आ रही है, क्योंकि जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो आप ना हर चीजें अवॉइड कर देते हो। क्योंकि देखिए, बेटियां तो ऐसी हैं कि बेटियां इन चीजों को, गलत चीजों को नहीं वो करेंगी। मतलब किसी के बाप अगर पी रहा है दारू वगैरह और गलत काम कर रहा है, जुआ खेल रहा है, इस टाइप की हरकतें कर रहा है, तो लड़की तो करेगी नहीं कि लड़की भी दारू पिएगी, जुआ खेलेगी। तो लड़की पे ये सब असर नहीं होता, पर लड़के पे हो सकता है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। और ये मौसम ऐसा है कि भुट्टे खाने का बहुत मन होता है। तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ डेली ही इस टाइम हो जाता है कि हाँ, भुट्टे खाने के लिए ले कर आती हूँ मैं, क्योंकि इन लोगों को ट्यूशन लेने जाती हूँ, फिर वहां से जब लौटती हूँ तो वहां पर मैं लेते हुए आती हूँ।
और यहाँ पे जिनके यहाँ मैं जाती हूँ ना, ये आज मैं 5 साल से करीब इनके यहाँ जाती हूँ। तो बस ये लेकर के आई हूँ। और विशु का तो फेवरेट है, उसको अगर दूसरा कोई भी उठा के दे दे अपना ना तो वो भी खा ले। और विधि का फेवरेट मोमोज। इनका कहना था कि मुझे मोमोज दिला दो, मुझे भुट्टे नहीं खाने हैं। लेकिन हाँ, घर आने के बाद उनको नानी अच्छे के से लिए खा जो लो लेकर के आए थे उसमें से खाना था। तो बस इन लोग लगे हुए थे और और अच्छे से खा लो। कुछ कुछ डिस्कस चल रहा था टीवी में। शराफत से खा रही हो ना। टीवी में कुछ चल रहा था, मतलब कार्टून चैनल चल रहा था, तो उसके लिए विशु कुछ पूछ रहा था। क्या? बच्चों को भी लगता है ना कि ये जो जो भी चीजें आ रही हैं टीवी में ये रियल है। तो बस उसी पे डिस्कशन चल रहे थे इन दोनों के, मतलब भाई बहनों का, दोनों का। और आप लोगों में से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शादी कर लीजिए। ऐसा नहीं है, हमारी फैमिली में भी कुछ रिलेटिव हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो मुझे बोलते हैं कि शादी कर लो। बट मैं बार बार एक चीज क्लियर कर चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैंने इतनी चीजें अकेले हैंडल की है ना कि मुझे अब लगता है मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। और मुझे, मतलब मैं सच कहूँ तो मुझे आदमियों से नफरत है अब। तो ऐसे तो मेरा बेटा है, वो भी कल को बड़ा होकर आदमी बनेगा, लेकिन देखिए मैं एक बच्चे को अलग नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरी जवाबदारी है, तो मैं वो तो मुझे निभाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं जहां तक सोच की बात कर रही हूँ कि मुझे ऐसी सोच पसंद नहीं है, और मैं कोशिश ये भी करूंगी कि मेरा बेटा कभी किसी के साथ इस तरीके से फ्लर्ट ना करे। मैं हमेशा इस चीज को समझाने की, लोग क्या करते हैं सिर्फ अपनी बेटी को समझाते हैं कि बाहर मत जाओ, गलत मत करो, किसी के चक्कर में मत फंसो, ये वो। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि वो भी किसी लड़के के ही साथ ऐसा होता है ना, कि किसी लड़के से जुड़ती हैं। तो आपने जितना आप अपनी बेटी को समझा के रखो, उतना ही अपने बेटे को भी समझाना चाहिए कि कभी किसी के साथ खिलवाड़ मत करो, कभी किसी के साथ गलत मत करो। मतलब किसी भी लड़की की फीलिंग के साथ, किसी की इज्जत के साथ मत खेलो। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, मुझे तो लगता है शायद ही ऐसा होता होगा कि कोई अपने बेटे को ये शिक्षा दे। तो मेरी कोशिश रहेगी। बाकी देखिए, ये कोई नहीं कह सकता है कि बेटे बच्चे कैसे निकलेंगे, पर मैं ये हाँ। कहूंगी कि अपने बच्चों को, मतलब बेटों को भी समझा के रखना चाहिए कि आप किसी के साथ गलत मत करो, किसी लड़की के साथ। और यहाँ पे विशु अपना होमवर्क कर रहा है, और इसकी आदत है ना, इतना अजीब ढंग से लिखता है ये, हाथ तिरछा करके। कई बार इसको मैंने मना किया है, ये देखिए आप, इस तरीके से ये ऐसा हाथ तिरछा करके लिखता है। विशु मुझे ऐसे खुद क्यों नहीं लिख समझ में देगा? आता मैं कैसे इसको कंट्रोल करूं। मतलब ये कई बार मैंने इसको समझाया, ये ऐसे ही लिखता है लेकिन। और एक्चुअली ये लेफ्टी है तो इसको और नहीं लिखते बनता है। तो ये था आज का ब्लॉग, फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए जय श्री